देखिए, बिहार की राजनीति में गर्माहट जो है वो दिख रही है। एक तरफ हार के बाद समीक्षा बैठक चल रही है, तो कल की समीक्षा बैठक की चर्चा आज पूरे बिहार में है। जी, हम बताएं कि जिस तरीके से कांग्रेस की दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई, इस बैठक में जो है काफी कुछ हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जो हैं वहां पर आपस में ही भिड़ गए। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। उसके बाद जो है उसमें हंगामा शुरू हुआ। हार को लेकर कई एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा गया। हमारे साथ बिहार में हार के बाद प्रदर्शन कर रहे थे आदित्य पासवान। आप लोग या बिहार में हार के बाद जो प्रदर्शन किया सदाकत आश्रम में, कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी जमकर प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन क्यों करना? देखिए, कल जो हुआ ऐसा मतलब उसको मीडिया में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। पप्पू यादव का एक कैंडिडेट जितेंद्र, जो पप्पू यादव ने प्लांट किया जिस कैंडिडेट को, जिसका कोई हक और हिस्सेदारी नहीं बनता था कांग्रेस से चुनाव लड़ने का, बाहरी आदमी, जनता दल यूनाइटेड का सदस्य, उसको पप्पू यादव ने टिकट दिया और बड़े रूप वो भी वहां उसकी हार हुई। और हार होने के बाद वो तो कल जाता भी नहीं, पप्पू यादव ने उसको कल वहां पर बुलवाया था और उसके बाद कांग्रेस के लोगों की आपसी चर्चा हो रही थी, तो इसने वहां पे डराने का प्रयास किया। आप लोग पप्पू यादव को टारगेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। कौन से पार्टी के सिपाही हैं? कांग्रेस पार्टी के। सांसद किस पार्टी से हैं? निर्दलीय। तो कैसे को कांग्रेस के हुए? वो तो बोले कि हम कांग्रेस ही हैं। भाई, तो पप्पू यादव का स्टैंड रोज बदलता है ना, रोज वो कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं, तो उनकी बातों को महत्व अगर इतना दिया गया तब तो फिर हो गया। ये पॉसिबल ही नहीं ना, तो रोज नया नया बात करते हैं। वो पप्पू यादव आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, रोज उनके मुंह से नया बात दीजिएगा। और जब कांग्रेस का सदस्य नहीं है तो किस बात के लिए वो मीटिंग में कल चले गए थे? कहाँ घुसने दिया गया? और कांग्रेस के सदस्य रहते, पप्पू यादव तो सांसद हैं, तो उनको मीटिंग में अंदर बुलाया आता, लेकिन कहाँ गए वो? 2015 में जो कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद 2020 में हार हुई, अब तो और 25 में सिमट गए हैं। 2030 में बच पाएंगे? देखिए, ये हमने शुरू से कहा है, चुनाव के पहले ही कृष्णा अल्लावरू को हमने कहा था, पूरे सब लोगों ने देखा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे देश में लोगों ने देखा कि मैंने कहा कि आपने गलत टिकट का वितरण किया है, गलत लोगों को टिकट दिया है, इसके कारण ये हार का कारण बनेगा, और वो हुआ। तो ये अब ये बात नीचे से लेकर ऊपर तक खुल गई है। कल भी समीक्षा की जो बैठक हुई, हमने वर्करों के लिए लड़ाई लड़ा कि राजनीतिक वर्कर जो है, जिसको टिकट का जो हिस्सेदार है, उसे मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उसे मौका ना मिलकर अलग अलग दलों से लाकर के लोगों को टिकट दिया। तो ये लड़ाई आम वर्करों की है, आम वर्करों के लिए है कि कल जब भी चुनाव हो तो आम वर्कर को पूछा जाए। और जहां तक सीटों का बात है तो कम बैक हार जीत लगा रहता है। अगर सही तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गांव गांव तक है, गांव गांव तक कांग्रेस के लोग हैं। तो क्यों नहीं जीत पाई? मैं आपको वही कर रहा हूं ना। आप कहीं से अगर विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको टिकट न दे करके किसी तीसरे आदमी को टिकट दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और लोग वोट आउट करने का काम करेंगे। और वही हुआ। कांग्रेस के जो वर्कर हैं, लाखों वर्कर जो हैं अपने घरों में कैद रह गए, इन लोगों की वजह से बाहर नहीं निकले। वो आज कांग्रेस की स्थिति इन लोगों के कारण, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील खान और तीनों सह प्रभारी देवेंद्र यादव, सुशील पासी, शहनवाज आलम, इन लोगों के कारण वर्करों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वर्कर कहीं मुंह दिखाने को नहीं रहा। इतनी शर्मनाक हार हुई और इसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। वर्कर आपका हर जगह है और वर्कर आपके लिए लड़ने को तैयार है। आपने वर्करों से काम नहीं लिया और आपने कॉर्पोरेट कल्चर से बाहर से लोगों को ला करके चुनाव के मैदान में उतार दिया। जो वर्कर था, वर्कर से काम न लेकर के बाहर के प्रदेशों से लड़कों को ला करके यहाँ पे काम में लगाया, ऑब्जर्वर बना दिया। तो कौन उनका सुनेगा? कौन जानता है? और वो गली गली वो नहीं जानते, गली गली तो हमारा वर्कर जानता है। प्रखंड में जो प्रखंड का हमारा अध्यक्ष है वो जानता है। तो जो सर्वे टीम और इन ऑब्जर्वरों पे जो मेहनत किया गया, जो पैसा दिया गया इनको, अगर यही चीज जमीनी कार्यकर्ताओं को संसाधन मुहैया कराया जाता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों पे मेहनत किया था, तो आज नतीजा उलट होता। राजेश राम के इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे थे, राजेश राम ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, तो नए अध्यक्ष जब तक नहीं आएंगे, और कांग्रेस में आज के समय में एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत है जो ऊर्जावान हो, क्रांतिकारी हो और पूरे बिहार को समझता हो, बिहार की भौगोलिक स्थिति को समझता हो, बिहार का दौरा कर सके। राजेश राम जी तो कहीं अध्यक्ष बनने के बाद नहीं गए, पटना के इर्द गिर्द रह गए। तो जो बिहार का दौरा कर सके, बिहार के नस को समझता हो, बिहार की राजनीति को समझता हो, वैसे एक ऊर्जावान अध्यक्ष की जरूरत है। और जब वो अध्यक्ष मिल जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिहार के लिए, तो आप देखिएगा कि राजेश राम का जो इस्तीफा है
वो पब्लिक हो जाएगा। वो कई लोग ये भी कहते हैं कि राजेश राम को राहुल गांधी ने काफी तवज्जो दिया, अपने साथ आज तक किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को राहुल गांधी आगे नहीं करते थे, राजेश राम को आगे किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हार क्या बताता है? नहीं, ये तो राजेश राम जी का कर्तव्य था ना। राजेश राम जी का कर्तव्य था कि वो जिस कसौटी पे उन्हें राहुल गांधी जी ने रखा उस पे उनको उतरना चाहिए था। लेकिन उसके उलट जो वो काम किए, जिस तरह से उन्होंने टिकट बेचने में पूरा पूरा अपना सहभागिता दिया, और टिकट बेच अध्यक्ष आप हैं तो अकाउंटेबल तो आप ही को होना पड़ेगा। तो उन्होंने जो जिस उम्मीद के साथ राहुल गांधी जी उनको लाए थे, उस उम्मीद पे पूरा पूरा पानी फेर दिया। और जो लोग राजेश राम जी को जो लोग अध्यक्ष बनाए, उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने इनको क्यों रेफर किया, आपने इनका रेफरेंस क्यों दिया? जब वो नेतृत्व करने की उनमें क्षमता नहीं है तो उन्हें उनका नाम ही नहीं देना चाहिए था। तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट से कुछ गलत लोगों ने राजेश राम को आगे करके नेतृत्वकर्ता बना दिया, ये गलत हुआ। इसीलिए यही कारण है कि गलत नेतृत्वकर्ता के हाथ में बिहार कांग्रेस चला गया और बिहार कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार। सवाल ले लें कि अब आप लोग आपस में ही लड़ेंगे, समीक्षा बैठक ही करेंगे, या जनता के लिए भी उतरेंगे? कई जगहों पर जो है गरीब गुरबा का जो है घर उजाड़ा जा रहा है। कांग्रेस दलित की पार्टी भी कही जाती है, गरीब गुरबों की पार्टी भी कही जाती है, राजद भी कही जाती है, लेकिन तमाम महागठबंधन के लोग जो है समीक्षा बैठक और शांति में बैठे हुए हैं। नहीं, समीक्षा बैठक तो होगी ना, जो हार हुआ उसकी समीक्षा तो करनी होगी, क्योंकि नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए समीक्षा जरूरत है। जनता ऐसी पड़े रहे, मैं आ रहा हूं ना उसमें ना, जनता क्यों ऐसे पड़े रहेगी? हम किसी से लड़ नहीं रहे, ये हमारा आपसी आंतरिक लोकतंत्र का मामला है। और पार्टी के अंदर अगर गलत हुआ है तो उसे उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए हमने उठाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है इस चीज को कल समझा है, देखा है, इसीलिए राहुल जी ने 10-10 के समूहों में सब लोगों से मुलाकात अलग अलग किया है, और इस राजेश राम को और कृष्णा अल्लावरू को उन लोगों के बीच नहीं आने दिया। सारा चीज कल खुल गया। और जो हम बोल रहे थे चुनाव के पहले, जो मैंने कहा था कि शर्मनाक हार होगी और टिकट चोरी आपने किया, वो चुनाव के बाद वो दिख गया कि शर्मनाक हार हुई। तो कल जो समीक्षात्मक बैठक हुई थी, सारे जो लोग गए थे वहां पे, जो उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि टिकट चोरी हुई है, पैसे लिए लेन देन हुआ है। तो केंद्रीय नेतृत्व को ये मालूम चल चुका है, तो ये गाज इन पर गिरना अब निश्चित है। ये चंद दिनों के मेहमान हैं। और जहां तक आपने बात की दलित समाज की, तो दलित समाज के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और दलित समाज के काम करने के लिए लगातार हम लोग सड़क पर हैं। अभी देखिए, नालंदा में 150 घर को तोड़ने का नोटिस आया, जिसमें कि 8 घरों को तोड़ दिया गया। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सरकार के पास, सरकार के कानों में उस आवाज को पहुंचाएंगे कि बिना पुनर्वास किए हुए, बिना उन्हें जमीन का आवंटन दिए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप कैसे किसी का घर तोड़ सकते हैं? ये गलत हुआ है। 8 लोगों का घर भी टूटा जो है, उन्हें आपको मुआवजा देना चाहिए। जो जमीन है वो जमीन आवंटित करना चाहिए, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। ठंड का मौसम है, कहाँ जाएंगी हमारी औरतें, माएं, बहनें, बहुएं, कहाँ जाएंगी? कहाँ अपनी इज्जत की रक्षा करेंगे? उतरेंगे? अरे उतरेंगे नहीं, उतर रहे हैं। आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर आपको भी खबर होगा। और हम उतर रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, और हम सरकार को अपनी बात पहुंचाएंगे। पीड़ित परिवार भी हमारे साथ रहेंगे, जिनका घर टूटा है वो भी रहेंगे, और सरकार को बोलेंगे हम कि आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला है, एनडीए को अगर लोगों ने आप में विश्वास जताया है तो उस विश्वास को मत तोड़िए। जो गरीब, जिसके पास घर नहीं है, जो बेघर है, उसको आप जमीन दीजिए। ये प्रावधान है 2 डिसमिल का। और नालंदा में तो खासकर 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी। कोर्ट का ऑर्डर था कि 5 डिसमिल जमीन दीजिए, उसके बाद आप घर तोड़िए। तो 5 डिसमिल जमीन में नहीं दिया गया, कुछ लोगों को 2 डिसमिल जमीन दिया गया, और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप आके तोड़ देते हैं। ठीक है, आपने 2 नोटिस 3 नोटिस दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं ना है कि हिटलर शाही है, आप आके किसी का घर उजाड़ देंगे। इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे बेचारे गरीब? कहाँ हमारी माएं बहनें जाएंगी अपनी इज्जत को ढांकने के लिए? कहाँ बच्चे जाएंगे? ठंड का मौसम है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। इसके लिए हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और सरकार को इस ओर देखना चाहिए, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने यहाँ गड़बड़ी किया है। हाई कोर्ट का आदेश जो है उसकी अवहेलना की है। एक तरफ आप कहते हैं कि तोड़ेंगे, वहां तोड़ने में आप हाई कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं, और जहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि आपको 5 डिसमिल जमीन देना है तो आप नहीं देते हैं। तो ये अवहेलना है कोर्ट का। संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश जी को, और जो भी संबंधित मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो वहां पे स्थानीय अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।